अच्छी वो हम लगाते हैं। कर देंगे मैम, कर देंगे, टेंशन ना लो तुसी। तुसी टेंशन ना लो। सब कुछ करने के लिए डिवाइन बैठी होती है। मेरी आवाज आ रही है? लग रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो। आ रही है मैम, आ रही है आपकी आवाज। मैं यही कह रही थी, मैंने कहा सब कुछ करने के लिए डिवाइन बैठी होती है, यस यस। टेंशन ना लो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, तो लक्षणा जी आज मैम के करवा चौथ जैसा व्रत है इसलिए इतनी प्यारी लग रही है। अच्छा, तैयार हुई है ना, जैसे करवा चौथ को होते हैं ऐसे तैयार हुई है आज। क्या हुआ? मुझे पता नहीं था ना। क्या हुआ आज? मेरे बारे में कैसे डिस्कशन स्टार्ट हो गया एकदम से? आप लगी इतनी प्यारी रही हो ना येलो कलर वैसे भी बहुत सूट करता है, उसमें ना ग्लो अलग होती है। येलो कलर जैसे सूर्य का चमकते हैं ना, अलग ही वो आती है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, इन सब चीजों का है ना। कौन सा? येलो कलर? कॉन्फिडेंस, येलो कलर, हाँ, आत्मविश्वास। मेरा तो फेवरेट है ये कलर। मेरे को भी बहुत सूट करता है मैम। सूट का तो पता नहीं पर येलो फेवरेट है। हाँ अच्छा लगता है ना मेरे को भी। मैं तो अभी चेंज करके आई हूँ, अब कथा करूंगी अभी पूर्णिमा की। आज कल ग्रहण है तो आज ही करूंगी मैं भी। संग में आज रास रचे कृष्ण। कब शुरू करना मैम? मैं वही म्यूजिक ही लगा रही हूँ। शिव जी का लगा दो मैम, हाँ वही देख रही हूँ पर और म्यूजिक लास्ट में वो लगा देना ओम नमो भगवते वासुदेवाय हाँ मंत्र। यही ढूंढ रही हूँ, बस आ गई आगे। ये ओके, चलेगा परमानेंट। और एक बीच में थोड़ा स्मूथिंग म्यूजिक डाल देना। लास्ट वाला मैं कर दूंगी, आप इस पे स्टार्ट कर दो। अच्छा ठीक है। आत्मवंदन मैम सबको। आत्मवंदन लेना जी, आत्मवंदन। आज आपका फास्ट है लग रहा है मीना हाँ मैम। जी मैम, पूर्णिमा वाला फास्ट है। तभी 14। सजी समरी हो, तभी सजी समरी हो। यस। चलो बहुत बहुत मुबारक है जी। हाँ जी, थैंक यू।
अब ठीक है वॉल्यूम? हाँ जी। स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज शाम के इस ध्यान सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिखा सैनी, बाबा पिरामिड पीएमसी हिसार की तरफ से आप सभी का ध्यानियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं, सुखासन में। हाथों पैरों को क्रॉस कर लें आपस में, आइस को क्लोज कर लें। चश्मे यदि पहने हैं तो उतार दें। दोस्तों, आज हम जुड़ेंगे आज जैसा आप सभी जानते हैं, ये कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक पूर्णमासी है। तो दोस्तों, इस पूरे महीने का विशेष महत्व है हमारे जीवन में। और कार्तिक पूर्णिमा का तो आप सभी जानते हैं कितना महात्म्य है। इसे देवों की दीपावली के नाम से जाना जाता है ना मैम? आवाज तो ठीक आ रही ना? तो दोस्तों, लंबी लंबी 3 सांसें लें। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ध्यान पूरी तरह से अपनी सांसों पर लगाइए। आज इस ध्यान में हमें अपनी आत्मा की उन्नति के लिए अति उन्नत स्थिति में पहुंचना है। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुभ है। कार्तिक पूर्णिमा हमें देवों की उस दीपावली में शामिल होने का अवसर देती है, जिसके प्रकाश से प्राणी के भीतर छिपी हुई तामसिक वृत्तियों का नाश होता है। आज हम अपने अंतर में छुपी हुई सभी तामसिक वृत्तियों को बाहर निकालेंगे। आज की पूर्णिमा को दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा या गंगा स्नान और त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह की त्रयोदशी, चतुर्दशी व पूर्णिमा तीनों दिनों का पुराणों में अति पुष्करणी महत्व बताया गया है। जो प्राणी पूरे महीने कार्तिक के मास में सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान व दीप दान तथा तुलसी पूजन आदि करते हैं, उनको जो फल व पुण्य प्राप्त होता है, पूरे माह पूजा करने के बाद वो केवल कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप जलाने से भी मिल जाता है। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार जो भी प्राणी कार्तिक मास में प्रतिदिन गंगा स्नान करता है या किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करता है, और इन तिथियों में जो भी स्नान करके पूजा इत्यादि करता है, तुलसी माँ को जोत लगाता है, तो वह भी पूर्ण पुण्य का भागी हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कार्तिक मास में गंगा स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है।
माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने व गंगा समान पुण्य तीर्थों में स्नान करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे पापों का नाश होता है। यह बहुत ही बड़ा शुभ व महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों। आज के इस दिन हम मिले हैं और ध्यान कर रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस दिन से जुड़ी हुई और भी कुछ कथाएं हमारे ग्रंथों में प्रचलित हैं दोस्तों। उनका यहाँ हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। पहली कथा तो यह है कि कार्तिक महीना, जिसका नाम कार्तिक है, वो शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी द्वारा की गई साधना का माह माना जाता है। इसी कारण इस माह का नाम कार्तिकेय जी के नाम पर पड़ा है और ये कार्तिक माह कहलाता है। दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर संपूर्ण सद्गुणों की प्राप्ति एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए कार्तिकेय जी ने कार्तिकेय जी के दर्शन करने का विधान है। तो आइए दोस्तों, आज हम सब मिलके शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी का ध्यान करें, उनका आह्वान करें और उनसे आग्रह करें कि हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे हम अपने अंदर बैठे सभी प्रकार के विकार रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें। अपने अंदर उनकी शक्ति को ग्रहण करें, महसूस करें, उनकी चेतना से जुड़ें दोस्तों। पूरी तरह से अपने आप को उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ महसूस करें मास्टर्स, और अपने ब्रह्मरंध्र से आते हुए इस प्रकाश को महसूस करें। पूरी तरह से उनकी चेतना के साथ स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करें मास्टर्स। उनकी ऊर्जा के साथ अपने आप को बहने दें, इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें, इस दिव्य चेतना को। दोस्तों, दूसरा प्रसंग आज के दिन का अब हम सुनते हैं। दूसरी कथा इस प्रकार है कि आज ही के दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर पुष्कर जी में अवतरण हुआ था दोस्तों।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों तीर्थयात्री ब्रह्म सरोवर पुष्कर में आते हैं। पुष्कर जी में स्नान करते हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर में दीपदान और पूजा अर्चना करते हैं। जुड़ जाइए दोस्तों ब्रह्मा जी की चेतना के साथ। महसूस कीजिए मास्टर्स। अगला प्रसंग जो हम आज यहाँ पर बताएंगे वो यह प्रचलित है कि आज ही के दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और इससे देवता बहुत अधिक प्रसन्न हुए और विष्णु जी ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव जी के अनेक नामों में से एक है। त्रिपुरासुर नाम के दैत्य के आतंक से तीनों लोग अत्यंत भयभीत थे। त्रिपुरासुर ने स्वर्ग लोक पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। त्रिपुरासुर दैत्य ने प्रयाग में काफी दिनों तक तप किया था और उस तप के प्रभाव से तीनों लोग जलने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। त्रिपुरासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे देवता, स्त्री, पुरुष, जीव जंतु, पक्षी व निशाचर कोई भी ना मार पाए। इसी वरदान से त्रिपुरासुर अमर हो गया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। वह अपने तप के बल से अत्यंत घमंड में चूर हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से उसके अंत का रास्ता पूछा। तो दोस्तों तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को त्रिपुरासुर राक्षस के अंत का मार्ग बताया। तभी सब देवता गण इकट्ठे होकर भगवान शंकर के पास पहुंचे और उनसे त्रिपुरासुर दैत्य को मारने की प्रार्थना की। वे सभी उनसे आग्रह करने लगे कि प्रभु, त्रिपुरासुर ने बहुत आतंक मचा रखा है। और उन्होंने शिव जी को बताया कि वह किस प्रकार अपनी तप की शक्ति और वरदानों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तब महादेव ने त्रिपुरासुर के वध का निर्णय लिया। तब महादेव ने तीनों लोकों में त्रिपुरासुर को ढूंढा तथा कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में उन्होंने त्रिपुरासुर दैत्य का वध कर दिया। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक में यानी काशी में आकर खुश होकर दीपों का दान कर खुशी मनाई और उस दिन को उत्सव की तरह सेलिब्रेट किया, क्योंकि उस दिन महादेव की कृपा से तीनों लोग त्रिपुरासुर दैत्य के आतंक से मुक्त हो गए थे। दोस्तों तभी से काशी में
यह परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि इस दिन काशी में दीप दान करने से हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये दैत्य कौन है जो हमारे भीतर बैठा है? ये हमारे भीतर बैठी हुई हमारी तामसिक प्रवृत्तियां ही तो हैं, जिन्होंने हम पर अपना आधिपत्य जमा रखा है, पूर्ण रूप से हम पर अपना कब्जा कर रही हैं। जब हम इस संसार में आते हैं, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, काम, क्रोध आदि ये सभी हमारे शरीर में दैत्य ही हैं, तामसिक प्रवृत्तियां, जिनके अंदर फंसकर हम अपनी वास्तविकता को भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं। ये हमारी आत्मा को मोहित कर लेते हैं और इस तम से अंधकार छा जाता है हमारे भीतर। यही तो हमारे शरीर में वो तामसिक प्रवृत्तियां हैं। दोस्तों, यही वो दैत्य हैं, यही वो त्रिपुरासुर है जिसका शिव ने वध किया। हमें अपने आप से इन्हें दूर करना है, इन्हीं पर विजय प्राप्त करनी है। और इन पर विजय पाकर हम अपने आप के अंतर के अंधेरे पर, घोर अंधकार पर विजय पाते हैं। और वही विजय पाना ही वास्तव में यह दीप जलाना है, सच्चा दीप जलाना। अपो दीपो भव, बुद्ध ने कहा है, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाइए। जैसे पत्री सर ने हमें यह गाइडेंस दी है कि अपने दीपक स्वयं बनो। तो दोस्तों, पत्री सर को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही है कि उनके बताए मार्ग पर हम चले और उस मार्ग पर चलकर हमें अपने भीतर के इस अंधकार से लड़कर जीत पानी है अपने ऊपर, अर्थात अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाएं मास्टर्स। कोई और हमारे भीतर के अंधकार को नहीं मिटा सकता। केवल और केवल ध्यान से ही हम इस प्रकाश को फैला सकते हैं। चारों तरफ सभी दिशाओं में हमें इस प्रकाश को फैलाना है। आप सभी जानते हैं कि इस भौतिक शरीर में जब हम आते हैं तो हमारे मन पे चारों तरफ से काम, क्रोध, मन, मद, मोह, लाभ, मात्सर्य, ये सब हमें आकर घेर लेते हैं। दोस्तों, हमें इन सब से अपने आप को ऊपर करना है। किसी के पास कोई पद हो, थोड़ी भी शक्ति आ जाए, कोई राजनीति में आ जाए, तो वो अपने पद का दुरुपयोग करने लगता है। अपनी शक्तियों पर घमंड, अहंकार, किसी को रूप का, किसी को यौवन का, किसी को निपुणता का, अपनी विद्या का। दोस्तों, कोई भी इस घमंड से, अहंकार से अछूता नहीं रहता। आप सभी जानते हैं, देवों के देव
देवराज इंद्र को भी अपने ऊपर अहंकार हो गया था, तब श्री कृष्ण ने उनका अहंकार तोड़ा था। दोस्तों, ये अहंकार ही है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हमें अपने इस अहंकार पर विजय प्राप्त करनी है। इतिहास गवाह है कि कोई भी इस अहंकार से अछूता नहीं रहा, और जब जब इस अहंकार का अंधकार बढ़ा है, तब तब विनाश ही विनाश हुआ है। चारों तरफ युद्ध की विभीषिकाएं, ये सब अहंकार और मद के नतीजे हैं। दोस्तों, आप सभी ध्यानी हैं, परम ध्यानी हैं और बहुत ही ज्ञानी और विद्वान हैं। हमें अपने भीतर अहंकार को बिल्कुल नहीं रहने देना है। दोस्तों, इसी पर हमें विजय पानी है। अपने दुर्गुणों पर, अपने सभी दुर्गुणों पर विजय पानी है और अपना दीपक जलाना है। इस दीपावली का अर्थ केवल यही नहीं है कि हमें बाहरी दीपक जलाने हैं, वो तो इस भौतिक शरीर के लिए है, बाहरी संसार के लिए है। दोस्तों, हमें अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्म उत्थान के लिए अपने भीतर का दीपक जलाना है, अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोलना है, अपने अंतर मन में उतरना है। सभी से प्रेम करो, घृणा, अहंकार, ये सब हमें त्यागने हैं। दोस्तों, इन्हीं पर हमें विजय पानी है। दोस्तों, अगला प्रसंग जो आज ही के दिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये आता है कि हमारे पुराणों के अनुसार आज ही के दिन भगवान विष्णु ने धर्म और वेदों की रक्षा हेतु मत्स्य अवतार धारण किया था। इसके अतिरिक्त विष्णु जी आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से 4 मास के लिए योग निद्रा में विलीन हो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को पुनः जागते हैं। तो दोस्तों, विष्णु जी की योग निद्रा के जागरण से प्रसन्न होकर सभी देवी देवताओं ने पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की महा आरती करके उन्हें दीप प्रज्वलित किए थे। इसलिए भी इस दिन का इतना महत्व है मास्टर्स। इस दिन देवताओं की दीपावली है, इसलिए आज के दिन को हम भी दीप दान करके देवों की दीपावली में शामिल होते हैं, ताकि हम अपने भीतर देवत्व धारण कर सकें, सद्गुणों को भर सकें, अपने भीतर सद्गुणों को आत्मसात कर सकें, पूरी तरह से नर से नारायण बन सकें। क्योंकि जिस नारायण को हम खोज रहे हैं दोस्तों, वो बाहर कहीं नहीं है, वो नारायण हमारे भीतर ही है। हमें केवल उसे पहचानना है,
नर से नारायण बन सके, ऐसी हमें शक्ति दे। देवों की दीपावली हमें क्या संदेश देती है दोस्तों? मास्टर्स, क्या इसमें हमारे लिए लर्निंग है? हमें यह देखना है। तो मास्टर्स, यह हमें संदेश देती है कि हमें आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करना है, सद्गुणों को धारण करने की ओर प्रेरित होने का अपना मार्ग अग्रसर करना है, उस मार्ग पर अग्रसर होना है। दोस्तों, वो ध्यान ही यह मार्ग है जिस पर चलकर हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं और स्वयं में बदलाव ला सकते हैं। जुड़े रहिए मास्टर्स अपनी सांसों के साथ। ये सांस ही हमारा गुरु है। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ऊर्जा जो उतर रही है, इसे ग्रहण करें मास्टर्स, फील करें। अगला प्रसंग दोस्तों, वो आज के दिन का यह आता है कि जब विष्णु भगवान ने राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया, तो उन्होंने 2 ही पग में सारा संसार नाप लिया था। जब राजा बलि के पास विष्णु जी को दान देने के लिए तीसरे पग की भूमि नहीं थी, तब राजा बलि ने उन्हें तीसरा पैर अपने सर पर रखने को कहा। राजा बलि जानते थे कि इसके बाद उनका अंत तो तय है। तब उन्होंने कुछ मांग विष्णु जी के सामने ऐसी रखी। उन्होंने कहा कि विष्णु जी, धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली के दिन की जो भी पूजा अर्चना, दीपदान और उसका जो भी पुण्य होगा, वह उनके भाग्य में लिख दीजिए। ऐसा सुनकर लक्ष्मी जी वहां प्रकट हो गई साक्षात रूप में, और उन्होंने कहा, राजा बलि को कहा, भाई कहकर संबोधित किया और कहा कि यदि धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली के दिन दीपदान का पुण्य आपके भाग्य में चला जाएगा, तो उन भक्तों को क्या मिलेगा जो उन 3 दिनों में पूजा अर्चना, दीपदान करेंगे। तब राजा बलि ने कहा कि जो भी भक्त देव दीपावली के दिन, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, किसी भी मंदिर, नदी, नाले, तालाब, सरोवर, किसी तीर्थ के पास दिया जलाएंगे, उनको धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली के दीपदान से भी दुगना फल मिलेगा और पुण्य प्राप्त होगा। दोस्तों, दीपावली, धनतेरस और रूप चौदस को जो हम पूजा पाठ, दीप जलाते हैं, उस सब का पुण्य राजा बलि के भाग्य में चला जाता है। हमें तो आज तक ये पता ही नहीं था। तो आज के दिन आप सबसे अनुरोध है, केवल 1 दिया भी जलाएं, 5 दिए जलाएं, 11, जो भी आपकी इच्छा हो, प्रकाश करें अपने घर के बाहर। ये देवों की दीपावली है। इस दिन का दिया हुआ दीप
का दान आपको बहुत ही पुण्य फल देगा। मान्यता ऐसी है कि कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान, अर्घ्य, तर्पण और दीपदान, कीर्तन आदि और सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण जो भी करते हैं, विष्णु जी उन जीवों को पापों से मुक्त करके शुद्ध कर देते हैं। दोस्तों, ये पूरा माह विष्णु जी को समर्पित है। आप सभी जानते हैं कि ये दामोदर राधा का माह है। इस पूरे माह में उनकी पूजा उपासना करते हैं भक्तजन। दोस्तों, उस फल को प्राप्त करने के लिए आज के दिन एक दीप अवश्य जलाएं, मैं आप सबसे अनुरोध है। इस दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। इस दिन सायंकाल के समय घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी जी में उनके पौधे के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीप दान किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ हमारे लिए क्या संदेश आ रहा है? हमारे लिए संदेश यही है दोस्तों कि हम अपनी पवित्र नदियों को, जल को माता के रूप में, प्रकृति को माता के रूप में, माँ वसुंधरा को पूजते हैं और वृक्षों को, वनस्पतियों को, उनको भी सम्मान देते हैं। दीपदान का केवल इतना ही महत्व है कि हम अपनी प्रकृति, माँ वसुंधरा, पौधों, पक्षियों सभी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनका सदैव सम्मान करते हैं, क्योंकि वह हमें जीवन देते हैं। उनके बिना हमारा जीवन असंभव है दोस्तों। हमें अपना भरपूर मान सम्मान पूरी तरह से और पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। हमें उनके सौंदर्य को बढ़ाना है। पॉल्यूशन और गंदगी फैलाकर जगह जगह कूड़ा, हमें उनको अपमानित नहीं करना है, उनकी सुंदरता को खराब नहीं करना है। चारों तरफ प्रकृति में जहां देखो पहाड़, पर्वत, नदियां, हर जगह ईश्वर ने इतना सुंदर सौंदर्य अप्रतिम बिखेर रखा है दोस्तों। उसका आनंद लीजिए, उसको देखिए, कितना सुंदर और विहंगम दृश्य है। चारों तरफ प्रकृति में सुंदरता ही सुंदरता भरी हुई है। दोस्तों, आज के इस ध्यान का आश्रय क्या है? दीपदान का आश्रय क्या है? अब तक तो आप सब समझ ही चुके हैं। अंधकार को मिटाकर उजाले के आगमन से आज का आश्रय है। मंदिरों में दीपदान आदि किए जाते हैं। इसका आश्रय यह कदापि नहीं है कि आप नदियों, तालाबों में कहीं भी गंदगी फैलाएं। इस बात का विशेष ख्याल रखें, सर्वदा ध्यान रखें कि कहीं भी गंदगी न फैलाएं। हमें केवल अंधकार को, अपने अवगुणों को मिटाना है। अपने अंदर भरे तम को दूर करो दोस्तों। अपने अंदर बैठे नरशद वर्गाओं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, इनसे हमें ऊपर उठना है दोस्तों, और वहां पर ध्यान रूपी दीपक जलाना है। इस ध्यान रूपी दीप से चारों ओर प्रकाश फैलाना है। सदा से
दोस्तों, आज के दिन को हम गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। सिखों के गुरु बहुत सबसे बड़े गुरु हैं वो नानक देव जी। उनका नाम, उनका स्मरण, उनकी ऊर्जाएं भी हमारे साथ हैं। उनको कोटि-कोटि प्रणाम। एक ओंकार सतनाम, वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु सतनाम वाहे। दोस्तों, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। ये हमारे गुरुओं की ही शक्ति है। गुरुदेव परम पिता ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। ध्यान के प्रकाश को अपने आस पास महसूस कीजिए दोस्तों। गुरुओं की चेतना को महसूस करें दोस्तों। महसूस करें अपने आसपास, अपने घर में, चारों दिशाओं में। दसों दिशाओं में, अपने पूरे घर में, अपने पड़ोस में ये प्रकाश फैलता ही जा रहा है। महसूस करें पूरे शहर में, अपने पूरे राज्य में और अपने पूरे देश में और अपने पूरे विदेश में फैलता जा रहा है। महसूस करें इस प्रकाश को जो तिमिर को हटाता जा रहा है, अंधकार को दूर कर प्रकाश को फैला रहा है और संपूर्ण विश्व में फैला दो दोस्तों। इसे चारों ओर, कोई भी इस उजाले से बचे ना दोस्तों। चारों ओर इसे स्प्रेड करना है हमें। फैला दो दोस्तों इस प्रकाश को। चारों ओर फैल रहा है ये। संपूर्ण विश्व में अपने मन में ऐसा दृढ़ संकल्प करो, मास्टर्स, अपने प्रिय पितामह के स्वप्न को हमें साकार करना है। उनकी शिक्षाओं को हमें पूरी तरह से फैलाना है, साकार करना है। और आज से आप, हम सभी मिलके उनकी इच्छा को पूरा करने की दिशा में अग्रसर होना है। संकल्प करें दोस्तों, संकल्प करें मास्टर्स कि हमें अपने प्रिय पितामह के स्वप्न को, उनकी इच्छा को पूरा करना है और इसे पूरा करके ही हम दम लेंगे। हमें बिल्कुल भी नहीं बैठना है। हमें इस मिशन में आगे बढ़ना है। हमें अधिक से अधिक
शाकाहार जगत के लिए रैलियां निकालनी है। पिरामिड जगत, ध्यान जगत, इनके लिए रैलियां करनी है। पूरे संसार को हमें शाकाहार जगत बनाना है, ध्यान जगत बनाना है और हर जगह पिरामिड बनाने हैं दोस्तों। हर एक घर को हमें मेडिसिन फ्री करना है। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन। पत्री जी के स्वप्न को हम सबको मिलके साकार करना है दोस्तों। हम सबको इसमें आगे बढ़कर एक साथ मिलजुल कर काम करना है दोस्तों। जो जहाँ है, जिस रूप में सेवा कर सकता है, जैसे भी जुड़ सकता है, लोगों को जोड़ सकता है, उसे वैसे ही सेवा देनी है। पत्री जी के स्वप्न को साकार करना है हम सबको मिलकर। देखिए दोस्तों, पत्री सर हमें देखकर खुश हो रहे हैं। बहुत ही खुश हैं वो। हमें इस प्रकार ध्यान में बैठे देख पत्री जी को कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। अर्धनारेश्वर शिव शक्ति को, माँ जगत जननी आदि शक्ति को कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि नमन। दीप्ति माँ को कोटि कोटि नमन। भगवान लक्ष्मी नारायण को कोटि कोटि नमन। आप सभी ध्यानियों को कोटि कोटि धन्यवाद दोस्तों। धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आए दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते। धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आए मास्टर्स। दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आए। दोस्तों, इस दिन सभी देवता, जितने भी देवी देवता हैं, वो सब धरती पर उपस्थित होते हैं। कल कार्तिक मास का अंतिम दिन है फ्रेंड्स। इस दिन कोई भी प्रार्थना यदि आप अपने दिल से करते हैं तो वो अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आज हमें ये संकल्प इसीलिए हमने डाला है कि 11 तारीख को हमारे गुरुदेव पितामह पत्री जी का जन्मदिन है। तो हम दिल से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये संकल्प डाल रहे हैं कि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में आना है, लोगों को जोड़ना है, और इस दिन किया हुआ संकल्प दोस्तों अवश्य ही पूर्ण होगा, ऐसी मेरा विश्वास है। तो हमें पत्री जी के लर्निंग्स को ही आगे बढ़ाना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि है उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीना मैम। थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। बहुत गहरा ध्यान था। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, एक जो लोकल पार्टिसिपेंट इस टाइम है तो एक तो ही, बाकी जो भी हैं, कल रामेर सर, कल का भी हमने यहाँ घर पे मीटिंग रखा था, ऑफलाइन आप आए नहीं, आप तो कह रहे थे कि मैं आना चाहता हूँ। रामेर सर, कल का मीटिंग 8 तारीख कार्तिक पूर्णिमा का सेशन हम मेडिटेशन का कर रहे हैं अंजू मैम के स्कूल में, योग सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो जिसको भी एड्रेस की जरूरत हो एड्रेस ले लेंगे मेरे से, या ग्रुप में अंजू मैम का फोन नंबर लेकर वहां से भी ले सकते हैं।
यस, और 11 को भी हम मेडिटेशन का ऑफलाइन सेशन करने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इन 2-3 दिनों को हम ना छोड़ें, इनको हम जरूर करें ऑफलाइन। यस मैम, 11 तक आप 3 दिन का ध्यान करा दीजिए। पूर्णिमा ध्यान भी हो जाएगा, पत्री जी का भी हो जाएगा। मैं थोड़ा आज उसमें हूँ, अलग उसमें हूँ। तो मैं कम बोल पाऊंगी, इसीलिए आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कविता जी, सुलक्षणा जी, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। राम मेहर जी, संतोष जी। जी मैडम। नमस्कार नमस्कार मैम। सॉन्ग इतना सुंदर था शिखा मैडम, बहुत डीप था। मुझे कंटिन्यूस रोना आ रहा है, अभी तक शुरू ही है वो, पता नहीं कुछ तो भी रिलीज हुआ होगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक यू शिखा मैडम, थैंक यू विनय। थैंक यू। बस आपने इतना अच्छे से किया ध्यान। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कविता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ, रिलैक्सिंग, और नॉलेज तो था ही अच्छे से। थैंक यू जी, थैंक यू शिखा जी। थैंक यू। you. वेलकम मैं मैम। ध्यान पहले ही मेरे को थोड़ा वो चल रहा था, आज मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, पर अंदर से मेरा प्रोसेस चल रहा था, और अब बैठने के बाद वो एनर्जी और भी ज्यादा बाहर आने को हो रही है। यस, रामेर सर, निशा मैम, अंजू मैम। हाँ जी सर। आत्मवंदन मैम, ये आत्मवंदनाथ। बहुत ही सुंदर ध्यान था मैडम। बहुत बात, बहुत ही सुंदर बात है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। कल के लिए क्या प्रोग्राम है सर आपका? मैम। अभी तो मैं सुबह तक बता पाऊंगा, अभी तो रेडी नहीं हूँ अभी फिलहाल तक तो। ग्रुप में बताइए सर प्लीज। अभी एक तो आपकी थोड़ी सी आवाज में डिस्टरबेंस है, तो जो भी है ग्रुप में जरूर बताइए कि आप आ सकते हैं, तो कोशिश जरूर कीजिए कल के इस ध्यान को ऑफलाइन करने की। ठीक आपकी है आवाज सर? योग सीनियर सेकेंडरी स्कूल बताया ना आपने? हाँ जी सर। हेलो, योग सीनियर योग सेकेंडरी योग स्कूल, लाहौरिया ये तो स्कूल। आपका स्कूल में होगा ना? लाहौरिया चौक है जो, लाहौरिया स्कूल वाला रोड, जी सीधा जी जाना है आपको, बिल्कुल कहीं नहीं मुड़ना। बिल्कुल उस रोड का जो एंड है ना, एंड पे वो स्कूल है, कॉर्नर राइट एंड पे। जी। जी, ठीक है सर। निशा मैम, अंजू मैम, ग्रुप में बताइएगा सर। आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो इसीलिए आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है। एंड ओके, यस, निशा मैम, अंजू मैम, संतोष मैम, कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। हेलो, हाँ जी वीना मैम। हाँ जी, हाँ जी मैं तो इनवाइट करने के लिए कह रही थी सबको। मैम। हिसार के पार्टिसिपेंट तो ज्वाइन आपको पता ही है, कम करते हैं सारे, 2-3 पार्टिसिपेंट ही ज्वाइन हाँ, करते मैंने हैं। मैंने और वही डिम्पल देखा मैम है, का मैसेज आ गया है मैसेज जो, आ गया है, उषा मैम का भी हाँ, आ गया है। तो एक कॉल उन सुनीता तो आएगी, सुनीता ने तो मुझे बोल दिया है। मंजू और मैम, कांता मैम, वो अलका उमेश, मैम। वो जो क्या नाम है उनका, गोविंद सर और उनकी वाइफ को एक कॉल मैसेज दे देंगे हम कि 11 से 1 का है। अगर आप 2 घंटे के लिए आ पाए तो आ जाइएगा। उसके बाद इंदु, नीरज को भी स्पेशल कॉल एक करके देख लीजिएगा। उषा को मैं कर दूंगी, उषा मैम को मैं कर उषा दूंगी। मैम का मैसेज आ चुका है कि वो नहीं आ पाएंगे। वो भी नहीं आ पाएंगे, उनको ग्रुप में आने आया का हुआ ही, मैसेज। उनको मेन यही आने की ही दिक्कत है मेरे ख्याल से। वो खुद नहीं आ सकते, उनको व्हीकल चलाना तो नहीं आता। वो तो अगर मान लो इंदु आती है तो इंदु लेती आएगी। हाँ, वही है कि अगर थोड़ा भी प्लान करेंगे तो। इंदु से तो मैं बात करती हूँ, फिर मैं आपको मैसेज करती हूँ। और मंजू मैम और अलका मैम और कांता मैम का। कांता मैम तो शायद आ जाएंगे, उम्मीद है, क्योंकि उनका बेटा यहाँ
से कल जा रहा था, तो कल वो इसीलिए नहीं आए थे, कल 5 बजे उसने जाना था, तो उनसे भी मैं बात कर लेती हूँ। ऐसे जो ना, भी होंगे, जितने भी हाँ, होंगे हम तो करेंगे। जैसे मैं कि कल था ना, 5 ही थे ना हम यहाँ पर तो ऑफलाइन, तो हम्म। 5-6 भी होंगे तो हम करेंगे। तो मैं यही अब बता अब रही हूँ ना मैंने आपको। यही सोचा है कि अब हम प्रोग्राम को कैंसिल नहीं करेंगे, किसी भी प्रोग्राम को कभी रखते हैं, चाहे 2 भी पर्सन होंगे तो हम करेंगे। ठीक है, यस। मैं हैप्पी मैम और इंदु मैम और इनसे तो मैं कर लेती हूँ, हम्म। जो हमारा है ना। काम और है एक पर्सनल इनविटेशन देना, वो हम जरूर दे देंगे एक बार। उसके बाद जिसको पहुंचना होगा पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो अब जो मेडिटेशन में जुड़े हैं वो सब बाहर से हैं, आउट ऑफ सेशन से हैं। हाँ, निशा मैम मेरठ से हैं, और शिखा मैम, कविता मैम ये उनसे फरीदाबाद और दिल्ली से। ये मामी जी आएंगे, संतोष जी आ जाएंगे, उम्मीद है, अगर घर पे कोई इशू। मामी जी को तो आप बोल देना, बस मामी जी को उन्होंने बोलना तो आप आ सुन जाएंगे। लिया, अगर वो आ सकेंगे तो वो खुद ही आ जाएंगे, वो नहीं कुछ करते ठीक है, उनको। और हो सकता है आने का इशू होगा भी, तो वो देख लेंगे। आप अगर लेते मैं आना। आऊंगी तो वही मैं कह रही हूँ, मैं आऊंगी तो मैं उनको हाँ, पहले बोल दूंगी, मैं लेते आऊंगी, मैं भी आप यही। लेते आना मामी जी को रास्ते में से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक। रास्ता ओके। तो वही है। तो 5-6 भी होंगे तो मैं हम करती अब हूँ उनको। ध्यान के जो भी सेशंस रखे जाएंगे ऑफलाइन के, वो ठीक है, ओके चाहे 3 बंदों में भी होंगे, बस ठीक है, अपनी डन तरफ डन। से, हाँ, होंगे जरूर। ओके। वहां पे लेकिन हम होंगे उपस्थित, कनेक्टेड हाँ। होंगे। तो आपके वहाँ स्कूल में वाईफाई है क्या? नहीं मैम, आपने लिखा था, मैंने सोचा आपको मैसेज कर दूं, वाईफाई तो नहीं होगा। तो मैं वही सोच रही थी कि अगर वाईफाई है तो फिर मैं लैपटॉप लेती आती, नहीं है तो फिर नहीं लाती। से नहीं हो पाएगा। नहीं, मोबाइल से तो वो शेयरिंग प्रॉब्लम आती है, ना वीडियो बनेगी, ना म्यूजिक शेयर होगा, ना रिकॉर्डिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा, हाँ, ढंग से नहीं वाईफाई हो तो नहीं है पाता स्कूल काम में। मोबाइल से। और डाटा से करने में मुश्किल होती है, डाटा से तो वीडियो चलती नहीं है प्रॉपर। अंजू मैम, आज का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं तो मैम अभी अभी एक सेकंड अभी आके बैठी हूँ, अभी मैंने जुड़ी हूँ, मुझे देना, इसलिए मैंने फटाफट खोला, मैंने कहा अभी चल रही है मीटिंग में गाइड करूँ। आप आइए मैम, आप कहाँ से हैं? मैं रोहतक से हूँ मैम। हाँ, मैंने एक बार पहले आपका मेंशन किया हुआ है, बहुत अच्छा रहा था मेरा, सेकंड टाइम ही मैंने आपको देखा अब, मैम तो वीना मुझे अब मैम, ध्यान आ गया कि आप रोहतक से हैं। मैम तो रिकॉर्डिंग क्लोज आप कर आए दीजिए ना। कल। मैम अभी एक्चुअली मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा, संकल्प ध्यान चल रहा था रात में, और लैपटॉप बेटे के पास बिजी रह जाता है, तो इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। जिस दिन हाथ में आएगा उसी दिन सारे इकट्ठे अपलोड कर दीजिए। मैम मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये जो डिस्कशन चल रहा है ना, फिर ये भी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग रोक दीजिए, वो फिर आ डिस्कस। जाएंगे कोई जो बात नहीं, कोई बात नहीं। इट्स ओके फिर। अपना उसी से रिलेटेड है जो भी है, हमारी जो डिस्कशन हो रही है यहाँ पर, वो ऑफलाइन सेशन की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही हो रही है, तो ओके ओके ओके। चलेगा। हाँ। चलो ठीक है मैम, हम्म, ठीक है मैम, ठीक। ओके। हाँ जी मामी जी, ठीक है, कल रेडी आत्मवंदन जी। रहिएगा। हाँ जी, आत्मवंदन। तो आज का था तो बहुत भी, पर मैं बैठती नहीं, मैं आपका ज्ञान मिला आज बहुत, मैं आज बैठ नहीं पाई, पर ज्ञान बहुत मिला सुनने से। हाँ, आपने, धन्यवाद। थैंक यू। निशा गुड, मैम, धन्यवाद आपका। निशा मैम, निशा मैम ध्यान में चले गए लग रहा है। नहीं होंगे, नहीं जाता। नहीं, ध्यान में बैठे होंगे, कई बार इनको डीप लग जाता है, डीप चले जाते हैं ये। हाँ जी, हाँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आज का इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी तक भी उसी ऊर्जा में हूँ। आपने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं किया आज। ज्यादा ही मेरा ऊर्जा। एक्सपीरियंस यही है कि मैं बहुत डीप मेडिटेशन में हूँ, बहुत ज्यादा डीप मेडिटेशन में हूँ, और मुझे एक ही मैसेज आ रहा था बार बार, जो आप बोल रहे थे दीपदान के बारे में, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज आ रहा था कि हमें अपने ध्यान का ही दीप एक दूसरे के दिलों में, एक दूसरे के दिमाग में जलाना है, ताकि हमारा जो ये ज्योत से ज्योत जल रही है, ध्यान की ज्योत एक दूसरे के माध्यम से जल रही है, प्रचार करते हुए, हाँ बस बार 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 यही, मतलब मुझे सुनाई दे रहा था, दीप
कौन सा दीप, कौन सा दीप, कौन सा? वही तो संदेश हम दिया है भाई, जलाना है हम और दूसरे को जोड़ना है सबको ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु तो की जब शिक्षा। आपने ये लाइन बोली उससे 10 मिनट पहले ही हर तरफ ध्यान के दीप जलने दिखाई दे रहे थे मुझे, जो आप, तो वो सब दिखाई दे रहा था मुझे। इतना एक्सपीरियंस है आपका। मैं बता रही हूँ ना, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं उस चीज को शेयर नहीं कर रही थी। अदरवाइज तो एक्सपीरियंस तो और भी हुए हैं मुझे। पितामह वाक्य में वहां पर थे और पितामह हमें बार बार एक ही संदेश दे रहे थे कि हमें कहीं पर कोई दीपक जला सके या ना जला सके, हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान का दीपक सबसे पहले अपने अंदर जलाना है। अपो दीपो भव, अपने अंदर उस दीपक को पूरी तरह से जला लेने के बाद हमें उसका प्रचार और प्रसार हर जन के अंदर करना है। यही संदेश दिया मुझे था। ये बोलने के लिए आंख पूरी तरह से बंद करके ध्यान में जाना पड़ा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। आपके एक्सपीरियंस के बिना खत्म थोड़ी होना है सेशन। ठीक है ना, तो दिक्कत था फिर, आप तो वैसे ही कनेक्ट हो उनसे तो आपको तो आना ही है। थैंक यू, बाय। चले आज का कंक्लूड करें। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।